एक काजी ने अपने शागिर्दों का इम्तिहान लेने के लिए इनके सामने एक मुकदमा रखा और इनको अपनी राय लिखने को कहा। एक शख्स के घर मेहमान आए, उसने इनकी खातिर मदारात की, अपने मुलाजिम को दूध लेने भेजा ताकि मेहमानों के लिए खीर बनाई जाए। मुलाजिम दूध का बर्तन सर पर रखे आ रहा था कि ऊपर से एक चील गुजरी जिसके पंजों में सांप था। सांप के मुंह से जहर के कतरे निकले जो दूध में जा गिरे। मेहमानों ने खीर खाई तो सब हलाक हो गए। अब इसका कसूरवार कौन है? पहले शागिर्द ने लिखा कि यह गलती मुलाजिम की है, उसे बर्तन ढांपना चाहिए था, लिहाजा मेहमानों का कत्ल इसके जिम्मा है, इससे सजा दी जाएगी। काजी ने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि मुलाजिम को बर्तन ढांपना चाहिए था, लेकिन ये इतना बड़ा कसूर नहीं कि इसे मौत की सजा दी जाए। दूसरे शागिर्द ने लिखा, असल जुर्म घर के मालिक का है, उसे पहले खुद खीर चखनी चाहिए थी, फिर मेहमानों को पेश करनी चाहिए थी। काजी ने यह जवाब भी मुस्तरद कर दिया। तीसरे ने लिखा, ये एक इत्तफाकी वाक़या है, मेहमानों की तकदीर में मरना लिखा था, इसमें किसी को सजावार करार नहीं दिया जा सकता। काजी ने कहा कि ये किसी जज की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जज अगर मुकदमा तकदीर पर डाल देगा तो इंसाफ कौन करेगा? चौथे ने कहा कि सबसे पहला सवाल ये है कि ये सारा मंजर देखा किसने? किसने चील के पंजों में सांप देखा? किसने सांप के मुंह से जहर निकलता देखा? अगर इस मंजर का गवाह मुलाजिम है तो वो मुजरम है, अगर गोया मालिक है तो वो मुजरम है, और अगर कोई गोया नहीं तो जिसने ये कहानी गढ़ी है वो कातिल है। काजी ने अपने चौथे शागिर्द को शाबाश दी और सिर्फ उसे मुनसब कज़ा का अहल करार दिया।